हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद संदीप सर में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर पे हम लोग आज फर्स्ट वीडियो कर रहे हैं और आपको आगे भी बहुत सारे वीडियो देखने को मिलेगा। तो जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जिसको लाइक करने का मन है लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो और शेयर भी कर सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है, ठीक है। चलिए थोड़ा देखते हैं सेमीकंडक्टर। अच्छा, सेमीकंडक्टर ही क्यों? सेमीकंडक्टर का जो नेम है उससे क्या पता चल रहा है? सेमीकंडक्टर का जो नेम है उससे यही पता चल रहा है कि सर सेमी का मतलब आधा, कंडक्टर का मतलब हमें चालक, ठीक है। तो आधा चालक कहने का मतलब ये है कि इसमें देखो सेमीकंडक्टर कहने का मतलब ये है कि आधा चालक होगा और आधा सुचालक होगा, मतलब आधा कंडक्टर और आधा इंसुलेटर होगा। मतलब दोनों का बीच का जो प्रॉपर्टी है ना वो हमें सेमीकंडक्टर में देखने को मिलता है। थोड़ा सा सेमीकंडक्टर के बारे में ओवरव्यू लेंगे। जब 1930 आया था तो उस समय इसका आविष्कार हुआ था, सेमीकंडक्टर का आविष्कार हुआ था। लेकिन उससे पहले क्या चल रहा था? उससे पहले हमें कैसे इसका उपयोग हम लोग कर रहे थे, लेकिन इसका उपयोग कर रहे थे लेकिन दूसरे वे में हम लोग कर रहे थे। वो थोड़ा सा ज्यादा बल्कि था, हाइयर था, सब कुछ बड़े बड़े इस्तेमाल किए जाते थे, है ना। उसी प्रकार सेमीकंडक्टर जो था, सेमीकंडक्टर जैसे ही आया 19 1930 में, तो हमारे इंडस्ट्री में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स के इंडस्ट्री में पूरा पूरा बवाल मचा दिया। ये जो एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा व्यक्ति मान लो, है ना। सर व्यक्ति तो नहीं, टॉपिक है। देखो बाबू, व्यक्ति ही मान के चलना पड़ेगा। देखो समझ लो थोड़ा सा, एक ऐसा है ना, एक समझ लो सेमीकंडक्टर एक ऐसा है जिसके द्वारा हम लोग बहुत बड़े बड़े लैपटॉप, मोबाइल, है ना, कंप्यूटर्स, अनेक सारे स्पेस टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या किए, इन्वॉल्व हुए। जब ये सेमीकंडक्टर आया तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा, मतलब समझ लो डिवाइस के रूप में आया जिसके द्वारा हम लोग पूरे संसार को चेंज कर दिए और आज तक इसका उपयोग करते आ रहे हैं। आप अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट आप लोग देखे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वाला प्लेट देखे होंगे, जो उसको सर्किट प्लेट भी कहा जाता है, और उसमें आप लोग देखिएगा तो बहुत सारे, और जैसे मदरबोर्ड हो गया, कंप्यूटर का मदरबोर्ड हो गया, उसमें बहुत सारे देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं। तो वो सब कहाँ से आया? सारे में क्या है, आपका सेमीकंडक्टर उसमें इंक्लूड किया गया है। जब तक सेमीकंडक्टर नहीं तब तक आपका ये मोबाइल नहीं चलेगा और हम और आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। जैसे हम अभी वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो आप अभी वीडियो नहीं देख पाते, है ना। तो थोड़ा सा सेमीकंडक्टर पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। और सेमीकंडक्टर देखो एक कब हुआ, 1930 के बाद ऐसा हुआ जो हम लोग बहुत बड़े टेक्नोलॉजी में हम लोग इन्वॉल्व हुए हैं। मतलब अलग अलग टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, मोबाइल हो गए, अच्छे अच्छे हमारे क्या कहते हैं घरों का इक्विपमेंट बनने लगे, है ना। सारा का सारा किसका खेल है? सेमीकंडक्टर का खेल है। आज आप लोग देखे होंगे पहले के जमाने में क्या क्या था, 100 वाट का बल्ब था, है ना। तो 100 वाट का बल्ब क्या था, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था, है ना। और अभी के हमारे जो है एलईडी बल्ब आ गए हैं, छोटे छोटे बल्ब आ गए हैं, है ना। और उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा सेविंग होता है ना। अभी पहले जमाने में देखे होंगे बड़ा सा टीवी रहता था, कैथोड ट्यूब वाला टीवी रहता था, तो उस केस में देखिएगा वो बहुत भारी भी होता था। और अभी का केस में देखिए तो एलईडी टीवी फ्लैट, इसी व्हाइट बोर्ड जैसा फ्लैट टीवी आ गया है, जिसको हम लोग आसानी से उठा सकते हैं, जहां तहां हम लोग कर सकते हैं, और उसमें एनर्जी सेविंग भी है, बहुत सारा एनर्जी सेव करता है वो, ठीक है। अगला देखिए आपका सोलर सेल वगैरह, सोलर प्लेट आपके घर में, आपके छत पे होंगे, है ना। और नहीं भी है तो शायद अब लगने वाले भी होंगे, है ना। बहुत सारे घरों में आज तक लग चुके हैं। थोड़ा देखिएगा सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आइए देखिए, इसमें पहला टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में क्या कर सकते हैं? एनी डिवाइसेस विद एक्शन इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसा डिवाइस होता है जो कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा चलती है। इसका जो एक्शन होता है ना, कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही चलता है। जैसे अगर हमको देखो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मान लो ऐसा है ना, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन को फॉलो करवाना है इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन की ओर, तो उसी डायरेक्शन की ओर फॉलो हो सकता है। अगर ज्यादा फॉलो करवाना है ज्यादा फॉलो करवा सकते हैं, अगर कम फॉलो करवाना है तो कम फॉलो करवा सकते हैं। और अगर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की ओर लेके आना है इलेक्ट्रॉन को, तो इधर भी हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जहां तक हम लोग फॉलो करवा सकते हैं, चाहेंगे इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन लेके जाओ, है ना, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन लेके जाओ।
अगर चाहेंगे इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लेके आ जाए इलेक्ट्रॉन को तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा, है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे हम लोग पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो सर पढ़ लिए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्या है, आखिर में क्या हम लोग किसको कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, ये क्या है आपका, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग ऐसे ऐसे मटेरियल्स का हम लोग यूज करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में अगर स्टडी करते हैं ना तो हम लोग क्या कहते हैं, क्या कह देते हैं उसको, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कह देते हैं। जैसे आप लोग स्टडी कीजिएगा थोड़ा सा इसके आगे आप लोग पढ़िएगा पी एन जंक्शन डायोड। तो पीएन जंक्शन डायोड आप लोग पढ़िएगा ना तो उस समय आप लोग को क्या नजर आएगा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में जब भी हम लोग अध्ययन करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कह देते हैं उसको, समझ गए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे छोटे छोटे चीजों पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। सबसे छोटे छोटे चीज का मतलब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब एनर्जी हम लोग दे सकते हैं इसको। और सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है ना, सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग स्मॉल एनर्जी ही चाहिए। अगर स्मॉल एनर्जी देंगे तो आसानी से वर्क करेगा वो। और पहले के जमाने का जो टीवी था ना उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हम लोग देते थे तब वो वर्क करना स्टार्ट करती थी। लेकिन अभी के जमाने में हमारा जो सेमीकंडक्टर है थोड़ा सा भी एनर्जी देंगे तो फटाक से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना तो वहाँ पे आएगा क्वांटम फिजिक्स, और यहीं से क्वांटम फिजिक्स का स्टार्टिंग हुआ है। अगर हम लोग क्वांटम फिजिक्स का स्टार्टिंग किए हैं तो यहीं से किए हैं, 1930s में इसका स्टार्ट हो गया था, समझ गए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, और इसको हम लोग नैनो फिजिक्स भी कहते हैं। अगर आप लोग क्या कहते हैं बीटेक वगैरह कीजिएगा, इंजीनियरिंग कीजिएगा तो उसमें नैनो फिजिक्स के बारे में ज्यादा पढ़िएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ब्रांच है आपका तो सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत ज्यादा पढ़िएगा, बहुत डिटेल में पढ़िएगा। यहाँ तो थोड़ा बेसिक बात किया जाएगा, है ना, क्लास 11-12 है आपका। और थोड़ा देखिए ध्यान से देखिएगा, कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, है ना। सभी सर्किट में हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ब्लॉक बनाते हैं, है ना। एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, ऐसा करके 3-4 ब्लॉक रहता है। कोई एक मदरबोर्ड लीजिए, उसमें देखिएगा 4-5 गो डायोड रहेगा, उसका एक ब्लॉक बना देगा, है ना। ऐसा करके बहुत सारा रहता है। देखिए थोड़ा सा इसको समझ लिए। अब आइए हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, है ना। टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कितने प्रकार के आखिर होते क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तो हम लोग अध्ययन कर लिया, अभी हम लोग समझे क्या इसमें कंट्रोल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, है ना। तो आखिर होता क्या है इसमें हम लोग समझेंगे, आखिर कितने टाइप का होता है उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट जब 1930s के पहले जब कोई सेमी कंडक्टर नहीं आया था तब हम हमारा जो काम कर रहा था ना इस टाइप का, वो कौन कर रहा था, वैक्यूम ट्यूब कर रहा था। वैक्यूम ट्यूब वही जो है हमारा स्ट्रीट लाइट के सामने जो पहले लगता था ना लाइट, स्ट्रीट लाइट वाला, उसको हम लोग क्या करते थे, वैक्यूम ट्यूब का लाइट करते थे, है ना। अगर हम आपने आपके घर में अगर होगा टीवी वगैरह पुराना जमाना का तो उसमें देखिएगा बड़े सा डब्बा होगा, है ना, उसको कैथोड ट्यूब कहा जाता है। वो भी वैक्यूम पे ही रहता है, समझ गया, वैक्यूम ही किया जाता है उसको। उसमें इंक्लूड रहता है डायोड, वैक्यूम का भी डायोड रहता है ना, ट्रायोड भी रहता है उसमें। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है देखिएगा, है ना। इसमें 2 पैर होंगे तो इसको हम लोग डायोड कह देंगे, है ना। ऐसा कुछ रहेगा, लैंप रहता है यहाँ पे, है ना। तो इस चीज को हम लोग क्या कर देते हैं, डायोड, इसको क्या कह देते हैं, ट्रायोड कह देते हैं, समझ गए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा बल्कि टाइप का होता था टीवी, ठीक है। इधर में अकड़म बगड़म जो भी है सब लगा होता था सर्किट। और ये जो टीवी आप लोग देख रहे हैं, छोटा सा देख रहे हैं, ये बहुत बल्कि बल्कि होता था, बहुत बड़ा होता था, एक कार्टून के जैसा आकार का होता था। इसको हम लोग अपने हाथ से उठाते थे, बहुत भारी लगता था। सर मत बोलिए सर, फील आ जाता था उस समय, बहुत भारी होता था, है ना। तो देखो बाबू, आप अगर टीवी देखिएगा, मैच देखिएगा तो करना ही पड़ेगा ना। थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब जो है सेकेंड टाइप इसका क्या है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जब हमारा 1930s के पहले हमारा सेमीकंडक्टर नहीं आया था, उससे पहले हमारा जो वैक्यूम ट्यूब है ये हमारा सारे के सारे फंक्शनलिटीज करके दिखाती थी, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब होता क्या है एक्चुअल में, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें चलते हैं। देखिएगा वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, मान लो एक कैथोड ट्यूब है, सॉरी, है ना, कैथोड ट्यूब है, और एक इधर में 2 गो क्या है, कैथोड प्लेट रखा गया है, इलेक्ट्रोड्स रखा गया है, 2 गो इलेक्ट्रोड्स रखा गया है, ठीक है।
दो को इलेक्ट्रोड स्टक आ गया, ठीक है। इसको हम लोग एनोड कह दिए और इसको क्या कह दिए, नेगेटिव यानी कि कैथोड कह दिए। यहाँ पर एक हीटर लगाया जाता था उस जमाने में, और इसी हीटर को हम लोग हीट करके यहाँ से क्या करते थे पता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते थे, और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर के कहाँ जाता था, डिफ्यूज होने के लिए एनोड के पास जाता था। एनोड के पास जैसे ही डिफ्यूज हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, एक पिक्चर मिलेगा जो कि हम टीवी में देखते थे, समझ गए। जब भी एनोड के पास डिफ्यूज होगा तो क्या होगा, एक पिक्चर मिलेगा जिसे हम लोग कहाँ देखते थे, टीवी में देखते थे। और इसको हम लोग हाई और लो भी कर सकते थे। अगर रोशनी हमें पाना है तो भी हम लोग को ऐसा करना होता था पहले के जमाने में। देखो अगर हाई इसको कर देंगे, हीटर को हाई कर देंगे, हाई वोल्टेज पे कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन हमें ज्यादा मिलेगा। अगर इस हीटर को कम कर देंगे, कम हीट देंगे, है ना, तो यहाँ पे कम हीट होगा कैथोड प्लेट, तो इसके वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन भी कम जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखो एक डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एक ही दिशा में जाएगा, हाँ है ना, और हो सकता है वापस भी आएगा। तो वापस कब आएगा सर, इसमें वापस तो नहीं आ रहा, तो हाँ सही समझे बच्चों। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसमें क्या होगा ना, इसमें क्या होगा ना, सच डिवाइसेस देयर चार्ज कैरियर फ्लो थ्रू सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर। अब देखो सेमीकंडक्टर का यहीं से स्टार्टिंग हो जाता है। देखो बाबू ये है क्या, थोड़ा सा समझेंगे। सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर जो है ना, वो सॉलिड स्टेट डिवाइस होता है, मतलब एक सॉलिड के द्वारा एक फॉर्मेशन होता है जिसमें हम लोग डोप करते हैं, इंप्यूरिटीज को ऐड करते हैं, और बहुत सारे पीएन जंक्शन जंक्शन वगैरह बना करके हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग में लेते हैं, ठीक है। जब भी अभी आप लोग देखे होंगे कहीं पर भी कोई सर्किट दुकान में, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में जाएंगे तो वहां पर क्या देखिएगा, आप थोड़ा सा समझिएगा इसको, ऐसा वाला एक मटेरियल देखिएगा, एक दो पैर वाला मटेरियल देखिएगा, टॉफी टाइप का दिखता है, और वो क्या रहता है पता है, वो डायोड रहता है, क्योंकि इसका दो पैर है, देखो है ना, पी एन जंक्शन, है ना, इसको दो पैर मिला देखो दो चीज मिला करके बनाया गया, एक पी और एक एन, है ना, देखो पी और एन, पी एन जंक्शन डायोड, है ना। ये डायोड को हम लोग क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर डायोड को क्या कहेंगे, पी एन जंक्शन डायोड कह देंगे। एक और इसमें आता है जिसमें तीन पैर होते हैं, वो थोड़ा कुछ ऐसा दिखेगा, देखो थोड़ा सा दिखना, थोड़ा ऐसा कुछ दिखेगा, तो इसमें तीन पैर हो गए, इसको क्या कहेंगे, ट्रायोड बोल देंगे। और ट्रायोड का दूसरा भी नाम है ट्रांजिस्टर, समझ गए। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कोई बड़ा सा डीजे का मशीन कहीं खुला हुआ है, तो उसमें आप देखिएगा उसका जो अगल बगल होगा तो उसमें अलग टाइप का ट्रांजिस्टर होता है ना, गोल टाइप का घेरा रहेगा, है ना, इसमें तीन गो पैर आगे की ओर सामने की ओर निकला रहता है, इस टाइप का होता है। तो अलग ट्रांजिस्टर हो गया, ये अलग ट्रांजिस्टर हो गया, अलग अलग प्रकार का ट्रांजिस्टर होता है इसमें, समझ गए बात को, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा समझिएगा। ये भी उसी प्रकार का काम करेगा जैसे वैक्यूम ट्यूब काम कर रहा था, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है, हमको राहत मिलेगा क्योंकि एनर्जी इसमें सेविंग है, और प्लस इसमें जो भी वोल्टेज है ना बहुत कम लगता है। उसमें क्या था, बहुत ज्यादा वोल्टेज देने पर हीट देना पड़ता था, तब हमें इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते थे। लेकिन इसमें क्या है कि हम हल्का सा भी हीट देंगे, हल्का सा भी पावर देंगे, तो ये क्या चलना स्टार्ट कर देता है, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देता था। ये ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इसमें थोड़ा सा समझेंगे, और इसमें होता क्या है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इलेक्ट्रॉन तो इधर से जाएगा, हम चाहेंगे वापस भी लेकर आए इलेक्ट्रॉन तो वापस भी लेके आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हम लोग चाहेंगे इलेक्ट्रॉन अगर इधर से भेज दिए इधर, तो उधर तो चला गया, डिफ्यूज हो गया। अगर चाहे फिर से हमको इलेक्ट्रॉन लाना है, उधर से कनेक्ट करके लाना है, तो इधर से भी हम लोग ला सकते हैं। आप लोग इसके आगे पढ़िएगा, है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर हम लोग पढ़ेंगे उस समय, है ना, वीडियो आएगा ही उसका, तो उस समय हम लोग क्या पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे, है ना, फॉरवर्ड बायस पढ़ेंगे, रिवर्स बायस पढ़ेंगे, कैसे फॉरवर्ड बायस होता है, कैसे रिवर्स बायस होता है, उसमें हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे, समझ गए थोड़ा सा बात। तो इसमें हल्का सा एनर्जी देंगे तो भी काम करेगा, हल्का सा पावर देंगे तो भी काम करेगा, और ये टिकाऊ होता था भाई, एक कम टिकाऊ होता था। देखो टीवी को पटक दो तो फूट जाएगा, लेकिन आज का टीवी को पटक के दिखाओ, नहीं फूटेगा, है ना, पटकना नहीं अपने घर में, अगर बढ़िया शीशा रहा तो नहीं फूटेगा, अगर खराब शीशा रहा तो फूट जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिएगा दुकानदार में, बड़े बड़े दुकानदार में दुकान के पास जाइएगा, दुकानदार के पास में, वो क्या करेगा, अपने टीवी को पटक के दिखाएगा, सर देखिए हमारी टीवी ऐसा है, तब आप ले सकते हैं, है ना, ऐसा करके दिखाता है। आप आपसे चेक मत कीजिएगा, है ना, वहां पे जाइएगा, बोलिएगा सर आप अपना टीवी को पटक के दिखाइए, और दुकानदार तो पटक के दिखाता है, बगल वाला देखिए वहां पटक के दिखा रहा है। तो ऐसा करके आप दाम भी कम करवा सकते हैं, कोई बात नहीं, मेरा बात को ध्यान नहीं देना।
थोड़ा सा समझा रहे थे, है ना। देखो, तो ये सब क्या है, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना। और ये सब पता है कहाँ इस्तेमाल होता है, आपका मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होता है। और आप कहीं भी कोई भी चीज़ अगर लेते हैं, खरीदते हैं, कोई भी सर्किट खरीदते हैं या फिर कोई किट खरीदते हैं, किट मतलब आपका जो प्लेट होता है, मोबाइल का प्लेट होता है, ये सब खरीदते हैं, तो उसमें देखिएगा बहुत सारे सॉलिड स्टेट डिवाइस पड़े होंगे उसमें, है ना। तो आज का वीडियो यहीं तक, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे और सॉलिड स्टेट डिवाइस के बारे में थोड़ा-सा फीचर्स इसका जान लेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए फिजिक्स विद संदीप सर। थैंक यू।